इतना बड़ा दुख दिया तो तू भाई से दूर हो रहा है। चल मेरे साथ, सारा संपत्ति लुटा देंगे तुम्हारे पीछे। ठीक है, आज भाई को बोल रहा है कि भाई साहब नशे हो जाएगा। चल मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले राज मोहब्बत का कुशल तुम कह करके सुना दीजिए। राज मोहब्बत समाचार सुन करके तू क्या करेगा? सारा राज मोहब्बत मस्ती ले रहा। चल करके तू देख, पहले सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं। बेटा इंदल सिंह कहाँ है? क्या समाचार बेटा इंदल सिंह कहाँ है? इंदल सिंह कस्बे स्कूल में पढ़ रहा। और मेरी रानी का क्या हाल चाल है? तुम्हारी रानी राज मोहब्बत में तुमसे पीछे पीछे वो भी निकल गई है। मैंने सारे जगह में ढूंढ ली, कहीं भी नहीं मिली। और मेरे बेटा अमरजीत सिंह कहाँ है? मैंने बोलिए खामोशी क्यों हो गए? मेरे बेटा कहाँ है? मेरे बेटा का क्या समाचार है? चुप क्यों है? सबका समाचार अच्छा सुनाया। जब मैंने अपने पुत्र अमरजीत सिंह का समाचार पूछे तो सर पर हाथ दे करके मूर्छा करके जमीन पर गिर गए। क्या मेरे बेटा को कुछ हो गया क्या? मेरे बेटा कोई तकलीफ दिया है आपको? नहीं दिया तो फिर रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? क्यों रोते हैं भाई साहब? मेरे बेटा नौजवान बात बोला है। मेरे बेटा कहीं कोई गलत काम किया है तो फिर बेटा रे दुलरवा मारल मोहा बा में जा। क्या मेरा बेटा राज मोहब्बत में मर गया? खामोश बेटा लई बौरे हाय रे सामना। सबका दरबार में समाचार अच्छा सुनाया। जब मैं अपने बेटा का समाचार पूछा तो जमीन पर मूर्छा करके गिर गए। उस दरबार में आपका बेटा खेल रहा है और मेरा बेटा का दरबार में लहास पड़ा। यही सोच करके आपने मेरे बेटा को हत्या किया कि रुदल सिंह सदा के लिए राज बाबा को छोड़ करके जंगल चला गया है। अब दोबारा लौट करके रुदल सिंह राज मोहब्बत नहीं आएगा। अगर उसका बेटा ये राज मोहब्बत में जिंदा रहेगा तो आगे चल करके राज मोहब्बत का संपत्ति उसका बेटा बंटवारा कर देगा। यही सोच करके आपने मेरे बेटा को हत्या किए। अरे सारा संपत्ति आप ले लेना राज मोहब्बत का। मुझे राज मोहब्बत का संपत्ति नहीं चाहिए। माँ बाप का दौलत बेटा से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। मेरा बेटा का जाना छोड़ देता, मेरे बेटा को हत्या नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को हत्या किया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया दुनिया से मार खाकर तुझे इतना बड़ा किया रे। एक टाइम भूखा रह करके तुझे कभी भूखा नहीं सिलाया। दूसरे का फटा बिजली कोड़ा अपना बदन तोड़ लिया। मैं तुझे कभी मार खाने के लिए नहीं दिया। मैं तुम्हारे बच्चा को मारने वाला हत्यारा। यही कलंक मुझे मिला है तुझे पाल पोस करने के बाद। खूब कलंक दे। चलिए कोई बात नहीं, मेरा बेटा मर गया, सबर बांध लिया। सही वक्त पर आपने मुलाकात हो गया दोनों भाई। चलिए दोनों माँ बेटा
लाश मेरे पास इस जंगल में पड़ा है। बगल में नदी बह रही है, दोनों माँ बेटा का लाश उठा करके नदियों में भसा देंगे। आप यहाँ से वापस लौट करके राज मोहब्बत चले जाइए, हम भी उसी दरियों में डूब करके मर जाएंगे। दोनों माँ बेटा का लाश? हाँ, दोनों माँ बेटा का लाश मेरे पास है। मैं कुछ समझा नहीं, बच्चा का लाश तुम्हारे पति? माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिया, बेटा राज दरबार में जाकर के मरा पड़ा है। मैंने रानी को बुलाया, दोनों मिल करके गया तो सच में देखा दरबार में मेरा बेटा का लाश अकेला पड़ा है, कोई नहीं है। वहां से बेटा का लाश को लेकर के भाग करके आया, जंगल में आया। मैंने रानी को बोला कि हिंदू धर्म में चाहे माँ मर जाती है या पिता मर जाते हैं, लाश को जब तक स्नान नहीं करता है तब तक वह लाश को महल से उठा करके शमशान में नहीं ले जाता है। रानी गई, जब कफन लेकर के वापस लौटी तो गई गंगा जी में पानी लेने के लिए। न जाने कौन देश के राजा महाराजा मुगल पठान रानी को वहां से हत्या करके भाग गया। कुछ देर के बाद मैंने रानी को पता लगाने के लिए गया तो उसी गंगा जी में रानी मरी हुई लाश पड़ा था। मैंने उसका भी लाश को लेकर के चला आया। चलिए दोनों भाई मिल करके संस्कार कर देंगे दोनों माँ बेटा को। अच्छी बात है रुद्र सिंह, अब संसार में हम दोनों भाई के लिए बचा ही क्या, लेकिन सवाल एक है कि हमारे हिंदू धर्म में बड़े छोटे का लाज लिहाज रखता है, और तुम बोल रहा चलिए भाई साहब मेरी पत्नी को बदन में हाथ लगा करके गंगा जी में डाल देंगे। ऐसा मुझसे हो सकता है कि मैं अपने से छोटी बहू के बदन में हाथ लगा लूंगा? आप मेरे रानी के बदन में हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अभागल बेटा का लाश तो आप उठा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। चलिए मेरे बेटा का लाश आप उठाइएगा किसी तरह से, मैंने अभागल नारी की लाश को उठा करके हम संस्कार कर देंगे। ठीक है रुद्र सिंह, लेकिन सवाल ये है कि हम चाहते हैं, अरे अब इस संसार में हम दोनों भाई के लिए बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। बस लास्ट है कि दोनों भाई हाथ पकड़ के एकदम ही गंगा जी में कूद जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं एक बार चलते चलते लास्ट समय में गुरु महाराज को आवाज लगा देते हैं, शायद गुरु महाराज दर्शन दे दे तो आगे चल करके फिर से हम दोनों भाई की एक ही माँ के कोख से पैदा होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज के शरण में जाना जरूरी है। किस गुरु का बात करते हैं आप? मैंने 12 बरस तक दर बदर का ठोकर खाया, न कोई देवी न कोई देवता न कोई गुरुदेव मुझे दर्शन दिया। किस देवी के दरबार मैंने गया, कोई मेरा सहारा कोई नहीं किया। अब कौन सहारा मेरा करेगा? ये मन का भरम को आप मिटा दीजिए, चलिए संस्कार कर देंगे। नहीं रुद्र सिंह, मैं जब तक एक बार गुरु महाराज से मिल नहीं लेंगे तब तक मैं आगे कदम कोई नहीं उठाऊंगा। ठीक है, अगर आपको यकीन है कि गुरुदेव इस संकट को दूर करने के लिए आ जाएंगे तो देखता हूँ कौन सा गुरु आपको सहारा करने के लिए आते हैं। ठीक है रुद्र सिंह, 5 मिनट का टाइम तो मैं गुरु महाराज से मिलकर के कुछ के बाद आता हूँ। गुरु महाराज बोले थे कि जब इससे भी तुझे काफी दुख होगी, काफी दुखद की बात होगा तो तू मुझे आवाज लगा देना, मैं सारा दुख को दूर कर दूंगा। यही मौका है गुरु महाराज से मुझे वरदान लेने का। ठीक है, एक बार गुरु महाराज को बुलाते हैं। बाबा सुनिया मारा महाराज, फेर यो जरूरी बाबा यो परल चेला
चेला आके करिया मूला कटवा चेला सजा करिया पाला नाम बाबा हम चारा नाम जिया तू लरुआ चेला दुनिया सामदार हमारे औरता लेते जिया दुनिया फिर हो जरूरी परला बाबा हो हमार फिर हो जरूरी बाबा परला चेला बाके तब तेरा कलमंदरी के चला ले अम्मा प्रणाम गुरु महाराज। खुश रहो चेला। गुरु महाराज आप बोले थे जब जब तुझे जरूरत पड़े तो बुला लेना। कौन सा विपत्ति पड़ा इस दुनिया में कि बार बार तुमको दुख विपत्ति आता है? गुरु महाराज जब इंसान को दुख होता तभी ईश्वर को पुकारता है। बात सही। और मैंने ऐसा नहीं कि दुख के ही समय में आपको पुकारा, हर वक्त मैं आपके पुकारों में से सुनने के लिए चाहता हूं कि मैंने आज तक कभी ध्यान भजन भक्ति सेवा सत्संग में कभी कमी छोड़ा है नहीं। फिर तो ध्यान भक्ति करता है, मेरा सेवा करता है, तो इसीलिए तो तुम जब आवाज लगाता है तुम्हारे सामने मैं हाजिर। तो बस गुरु महाराज अब मुझे आपके आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद चाहिए। और आपसे एक विनती है गुरु महाराज, मेरा बच्चा का लाश इस जंगल के झोपड़ी में पड़ा हुआ, मेरे बच्चे को लाश को आप जिंदा कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं लेने के लिए चाहता हूँ, आपका एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, भगवान के बस में भक्त रहता है, भक्त के बस में भगवान रहता है। तो मैं तुम्हारे वचनबद्ध हूँ और तुमको हम वचन दिए थे कि कितनों भारी से भारी कठिनाई आएगा तुम मुझे आवाज लगाना और उस कठिनाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो अपना बेटा को उस जंगल से लाओ मेरे सामने, मैं देखूंगा। ठीक है गुरु महाराज, अभी बुला करी हो भगवान जोगिया पर जाए तुम्हारे भरोसे प्रभु जी दिली जब लाजा बचैया हो भगवान हमारा प्रजा, लाजा बचैया भगवान आयो हमारा। उठ रे
जंगल मैया कतनी न सुतले चला रे तूरे जंगल उठा 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 चला सबरा रे उठा 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 रे चला अरे गुरुजी करिया परनाम बाबा हो चरना तोहार कल चोरी बिनती करिया हमें चरना लनुआ चलो लखरे बदन हमारा तोरे दुनिया जरूरी पड़ल चल सरयो तू सहला बाबा कहियो तेरा बाते रे तन्मता बखेला रे तोहार सबती तन मरे काबू हम तोहरा चला गुरुदेव तुम इस दुनिया में नहीं थे तुम मर गया था मैं मरा था मैं तुम्हारा दोबारा जिंदगी दिए हैं मैं तो यह सोच रहा था कि मैं गहरी नींद में था नहीं ऐसा बात नहीं है तुम्हारा लाश पड़ा हुआ था तुम्हारे पिताजी ने दर दर का ठोकर खाया तुम्हारे चलते तुम्हारे पूरे परिवार के चलते बन बन का ठोकर खाया है लेकिन तुम्हारा पिताजी ने मेरा पूजा भक्ति में सब लीन रहा तो इसीलिए तुम्हारा पिताजी ने मुझे आवाज लगाया तो मैं तुम्हारे पिताजी के सामने आया और हमसे कहा महाराज ऐसे ऐसे के बात है कि मेरा बेटा का लाश जिला दिए हैं। अब रही बात कि तुम पागल हो कोई बीमारी हो किसी प्रकार का दुख हो तो उसके मस्तक पर अगर तुम हाथ रख देगा तो वे इंसान सब दुख से दूर हो जाएगा मरे हुए को हाथ दे देगा तुम वे भी उठ करके खड़ा हो जाएगा मैं तुम्हें वचन देता हूँ ठीक है गुरुदेव तो सबसे पहले तुम अपना पिताजी का मुलाकात करो बड़े पिताजी हैं मेरे हाँ करिया नाम पिताजी चरण तोहार करिया नाम आई हो चाराना जियो रे तू लरुआ बेटा रे हमार तोरे रे काना दुलारा
लौटिए के अलिया हो पीता गोदी में तोहार असल हो बेटा रहिया तोर दुनिया में तेल कौ कला कर दुलर पितरे तोहार तेल कौ कला का दुलर तोर पिताजी बंगला धैरा जा पीता जंगले में जा लगिए के अलिया हमें गोदी तोहरा गुरु के कृपा भेलै बाबू रे हमार गुरु के कृपा भेलौ आज त तोहारा पर जुगा जुगा जीवन पीता दुनिया में जाए जुगा जुगा जीवन पीता इहो दुनिया गुरु महाराज आपका आशीर्वाद से मेरा बच्चा इस संसार में फिर से लौट कर आया, इससे बड़ी क्या खुशी होनी चाहिए। और गुरु महाराज आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और हमारे बच्चे को आप वो आशीर्वाद दीजिए जो मेरा सारा परिवार ठीक हो जाए। हेलो गुरुदेव हाँ बोलो। मेरी माँ और मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारी माँ इसी जंगल में है, एक झोपड़ी में मरा पड़ा हुआ। माँ मरी है मेरी? हाँ मर गई? सबसे पहले तुम जाकर के अपने माँ को जिलाओ, उसके बाद आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगा। अच्छा ठीक ठीक। ठीक है जाओ। करी हो सहिता भगवान चला बापा एक बेर नजरी प्रभु जी दियो चला बाबा या बा सुनीला भगा आयो चला तोहरे प्रभु चला चले भारत आना गुरु जी हम चल बाते चल रे तोला लगनवा जुगा जिया बचिया दुनिया में यार हमारा शरीर करो दुनिया। बाबा महाराज हाँ बच्चिया मेरे स्वामीनाथ कहाँ है? बाबा महाराज तुम्हारे स्वामीनाथ ये तुम्हारे लाश जोगते जोगते उसी आसपास में बेचारा वे भी व्याकुल है। मैं मुलाकात करने के लिए चाहती हूँ। तो ठीक है अमरजीत तुम जाओ अपने पिता का कुश्ती हट के आओ। तोहरे हो या सिरवदर हलाई हम फूलार तोहरे या सिरवदर हलाई फूलार बाबा या बा सुनीला नदिया
मारल आया बाबा हमें चरण जुगे जुगे जिए चले दुनिया में जुगे जुगे जिए चले अरे दुनिया तो हरिया शिकार है गुरु जी तो हरिया शिकार बाबा चले जंगल नहीं करे तब नहीं चले महाराज बाबा महाराज धन्य गुरुदेव कि आपने ये संकट को दूर किए हैं। ये तो कृपा ऊपर वाला का है। आपका एहसान गुरुदेव मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है बाबा। तो ये सब कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? मेरे बेटा कैसे मर गया था राजमहल में? सब कुछ बताते हैं। देखो तुम्हारे घर में एक नागिन है। नागिन? हाँ। कौन है बाबा नागिन? ये तुम्हारी भाभी है और उससे बढ़कर नागिन एक और है तुम्हारे खानदान में। ऐसा कौन है ऊंचे खानदान में? तुम्हारे मामा माहिल है जो कि तुम्हारे परिवार का विनाश के ओर ले जाने वाला वही एक मामू जी। हाँ। और उतना ही नहीं जो कि तुम्हारे चाचा से उलट फेर करवा करके दुख विपत्ति दिलवाया है, राजपाट से निकाल बाहर करवाया तुम्हारा मामा। ठीक है बाबा महाराज, जो आप कहते हैं मैं सारी बात को जान गया। अब आप जा सकते अपनी कुटी का और महाराज, अब बात बाकी संभाल लेंगे। ठीक है प्रणाम स्वामीनाथ। आनंद हो रानी। रानी तुम ये बता सकती है कि तूने माँ गंगा में गई थी पानी लेने के लिए? कौन देश का राजा महाराजा मोगल पठान तुम्हें हत्या करके भागा है, उसका नाम तुम बता सकती है? यही तो पता नहीं चला। जैसे ही मैंने गंगा मैया में अपने बर्तन को डुबोई, दुश्मन ने गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनकर के बांध चला करके वह चला गया। इसलिए तुम उस कायर को तुम पहचान नहीं सका। मैं ना आँख से चलो कोई बात नहीं रानी, जो तुम्हें हत्या करके भागा है साल भर 6 महीना के अंदर में मैं उसे पता करके ही निकालूंगा। चाहे वो कायर पाताल में भी छिप जाएगा रानी, मैं उससे हिजरा का औलाद को पाताल से भी खींच करके ऐसा मार मारेंगे फिर दोबारा अपने माँ के कोख से वो हरामजादा पैदा नहीं लेंगे। रानी आज बड़े भाई नहीं रहता तो फिर से तीनों प्राणी को मानव कोख में जन्म नहीं लेता। ये सारे बड़े भैया की कृपा से हुआ। ये नजर उठा करके देख रानी। काला जोरी बिरती करी ये मालिक सदा है सुहागन दुल्हन अमरा सिंदूरा दुल्हन रहमत दुनिया सोरा चल गई मालिक कदरिया हमार सोरा चल गई मालिक हमरो गोतनी चला 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 दुल्हन मोहब्बा का जाय चला 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 दुल्हन सागर मोहब्बत चल गई का चला मालिक कदरिया हमार चल गई का चला मालिक हमरो गोतनी जनन बाचैला देबै दुश्मन के जाय जनन बाचैला छठी जावत दुश्मन। रानी चलो मेरे साथ। रुद्र सिंह बोल, तुम अपनी रानी को जाने के लिए वो बोल रही कि मेरे साथ मारपीट हुआ। अगर उसके साथ मारपीट हुआ तो मैं दरबार में था नहीं था। इतना मेरे पास तो शिकायत जाना चाहिए कि नहीं? इतना ही तक नहीं, गुरुदेव ने बोल करके गए हैं मेरे बेटा को भोजन में वही हरामजादी जादू का जहर दे करके मेरे बेटा को हत्या किया है और
वही निकाल दिया है। बिल्कुल सही बात है ये सब, मुझे भी जानकारी था, लेकिन मैं अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए सर के मारे मैं किसी के सामने नहीं बोल सकता था। अब बोलो रानी के जाने के लिए इसके साथ जो हुआ है उसको सजा वो मिलेगा मेरे दरबार में, और मेरे ये जजमेंट मैं दूंगा उसको, और मेरे दरबार में आज तक किसी का ऐसा नहीं कि इंसाफ नहीं हुआ। चल रानी है तो क्या है, हरामजादी को गड्ढे खून करके दफना दे। ठीक है भाई साहब, मैं रानी से बात करता हूँ, जाएगी या नहीं जाएगी। रानी, भाई साहब का कहना है कि बोल रानी को और बेटा को जाने के लिए जो तुम दोनों के साथ ऐसा काम किया है मैं उसको सजा जरूर देंगे। चल रानी, फिर आ जाइएगा, फिर वह मुझे गजन करेगा। रानी, आप तो रुद्र सिंह का लोहा का शरीर फिर वापस लौट गया है। आप तुम दोनों के ऊपर नजर बताएगा, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए मैं जाने के लिए तैयारी हूँ। अरे बाबा हरा जाता क्या बात कर अब जाए बच गया। भाई साहब, अपराधी को दरबार में सबसे पहले बुलाया जाए। अभी बुला के सामने करता हूँ। ठीक है, बेटा सब लो रही है, इसके लिए फिक्र मत कीजिए। आखिर उसे क्या हो गया जो इंसान संभल करके रहेगा। जिस वक्त बेटे का प्राण छूटा उस वक्त गुरुदेव ने उसे श्राप दे दिया। श्राप दे दिया है? रानी दरबार का पागल हो करके महल में भटक रही है। पागल हो गई है? हाँ, पागल हो गई है। जिसकी जैसी करनी होती है परमात्मा उसे दंड जरूर देते हैं। पृथ्वी पर जो इंसान आते हैं कर्म ही प्रधान कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। आने दो उसको, ये आ गए। जय साला है चला चला वही वही साला हाला जय से न चला चला वही साला की हाल चालिया? हाल तो हमार बड़ बढ़िया छे। कल खाना गलिए गरीबा लगन पदवा पता माछ नहीं देलक। तुमको ज्यादा मछली खाने का शौक लालसा हो गया। हरामजादी है गे, कौन गांव में गोढ़िया नहीं तो गोढ़िया के कैसी मत गोढ़िया को की कल गोढ़ा तेरे बेटा मारा जी किया रे। तेरा बाप के कर्जा धल को तोरा मार दे वो हरामजादी है तक उनका छी असगर हित नहीं गुदन। अब तो दू भाई छी और मारी बोल दे दो हरामजादी, बोल दे दो तोरा। तो तुम्हें मछली खाने का बहुत है। नि पुत्रा नहीं देलक। बैठ चला बड़ा खराब जाती छुतरनिया गाड़ी खाने के निकाले। रानी, गुरुदेव का वरदान दिया हुआ है तुम्हारे पुत्र के सर पर। तुम अपने बेटा को आदेश दे दे इस नागिन पर के सर पर हाथ रखने का। अगर इस नागिन के सर पर तुम्हारे बेटे ने हाथ रख दिया, इसका पागलपन ठीक होगा। फिर सारी बात एक बात का इस हरामजादी से हिसाब लूंगा। मोर सैया गेले पंजाब है हमें चल बैठीता। मोर सैया गेले पंजाब है हमें चल बैठीता।
चलेगी हरामजादा चितंग चलेगी तो चितंग चलेगी आप चितंग से आता रानी सुनी ना अगर देश देश का राजा महाराजा मुगल पठान को पता चल गया राजमहल में प्रतिष्ठा का सवाल हो जाएगा। आप की बचलो ये अगर आप काट दे हो चल जी हरा इसीलिए मैंने कहती थी पिया मोर बानर सुनो जी हमें बानरी ये उछल के गाछ पर चढ़लो टूटल टांगरी ये पिया मोर बानर हमें बानरी ये उछल के सहजन पर चढ़लो टूट गल टांगरी ये एक हरामजादा देख हमें बानर छिए तो बनरी छी हरामजादी जा मन जो साकल वो मैं सहजन पर अच्छा पिया हमर बानर हम बनरी रे रानी बुला ले अपने पुत्र को देख कितना गंदा गंदा गाना गा रही है। कुछो बाकी नहीं रहलो या तो तोरा डर से कुछ बैठे जो हमरा तो सर पटे नहीं गुदाने रो बबुआ रे सैना ले या महाराज जितना पे अरे नाम वहाँ हसैना कई सुगार हर की को करिया मार नाम माता चरण करिया मार नाम के मैया हम चरण भूरा के गया सरा भेलौ हमरे बेटा के जाई निर्चाला दही गगनी सिक्का चारी के की समाचार ये नुनु समाचार तो हमार बड़ बढ़िया छे गई में यहाँ गयान किया दशा ये हम तो बिल्कुल ठीक है। गई में ककरा से लड़ा झगड़ा करे भैर के करता अरे लड़ाई झगड़ा करना तो मेरा सब रोज का आदत है। गई अच्छा बढ़िया से छिए कि ना हां नुनु हमें बड़ बढ़िया छे कोनो तकलीफ नहीं है नहीं गई में हम कतक तकलीफ है सबके हिस्सा खाए रहिए ना नहीं नुनु अपने का हिस्सा अपने ये हम तो सब देखे अच्छा महल का समाचार बोलो क्या महल का समाचार है। नुनु बढ़िया से समाचार मेरे बेटा का ओहो निके छे कोई तकलीफ नहीं रानी का क्या हाल चाल है ओहो बड़ बढ़िया छे कोई दुख नहीं गई में दुख कथी कहे कोई दुख नहीं है। नहीं नहीं गई में हमारे बेमान में तो दुख है देबे मेरे रानी को कोई तकलीफ नहीं हुआ है। नहीं नुनु का तकलीफ है इधर देख नजर उठा करके हां गो मां हे आगे ई बात और नहीं दुका किया लागे छी हमरा से बात नहीं करियो नहीं रहतो केकरा से लड़ा धैरा कर ली जाए नहीं लड़ाई क्या करबे हमरा ए नुनु तू कुछ करो एकरा नहीं है छे से बाबा लड़ा है छे दाना रुसा फुली है छे ते डांग खैली अखनी की भलो की एक तरह की कर को ये ते डांग खैली अखनी पागल दी हम ठीक भेलिए तुरंते गे गई में हमरा केन बड़ बढ़िया छिए तो बड़ बढ़िया छी अखन न बड़ बढ़िया छी एगो फिता उतरल रहू तोर गई में नहीं कि हम तो बड़ बढ़िया छिए हमरा त करंट सटेतियो तब तू बढ़िया लागती है गई में तो मेरे बेटा को भोजन में जादू का जहर देख करके जान मारवाई थी। हाँ बाप कौन बेट खबे बेटी का गई में गई ने पुत्रा के बेटी के दे जा रही गाली दे रही है रमजादा। नहीं हमें कुछ ना तेरा बाप का कहा जाए गई में रानी को मारपीट करके तुम घर से भगाई थी। गई में हमें वही बात भाई गई में कौन ने पुत्रा के बेटा बेटी काल का गई में ओ सूरज बाबा यात्रा उठ बैठिया ये हमार दे जाते ओकर से बेटा मोर जा दे छाती पर दई न काट तो दई न ओकर के बाप ले रहा मोर जे से बेटा मोर जेते गनी पुत्रा के बेटी हरामजादी के मुंह से गाड़ छूटे छे भुटिया कही गई में भुटिया जा रहे थे एक बीत के भुट्टी लोग हरामजादी गिरो बुझ छे
हमें नुनू कुछ नहीं कर जाता रहा वो। अच्छा तुम कुछ नहीं किया? नहीं नुनू, ना बेटा को हत्या किया, ना रानी को मारपीट करके घर से भागा। नहीं नुनू, हमें कुछ नहीं कहा। उसके बदन पर ये फाटा पुराना कपड़ा कैसे चढ़ गया? हमें नहीं कहा भाई बात नुनू। कौन कहेगा? इधर सुन, देख इधर सुन, तुमको कुछ नहीं कहेंगे, तुम सच सच बता दो, तुमको कुछ नहीं कहेंगे। हमें नुनू झूठ नहीं बोले, सुन लिए? बोलो। हम ईमानदारी काम कमा लिए, ईमानदारी बोलबे करबे। हाँ तुम बहुत ईमानदार का दिया पुता बच्चा है ना। नुनू आहा के परिवार का हम ही मारपीट के लिए। क्यों, कैसे, किसके कहने पर किया? लेकिन कहीं नहीं, अपना मन से नहीं करिए। किसके मन से किया है? यहाँ के बच्चा के जहर खिया के हम ही मार लिए। क्यों? आहा के मामू जी नहीं रहते नहीं, वो बुढ़वा चश्मा लिया अनहरबा। अच्छा पुत्रा उल्टा सीधा पढ़ा करके ना करी, नहीं तो नहीं करती है। अच्छा उसी के कहने पर तूने मेरे राजमहल में आग लगा दिया है। हाँ नुनू ने तो अपना मन से नहीं करिए गई में। अच्छा ठीक है, रे देवा रे देवा, ये बताओ रे बेहुदा, ये कितना काम खराब किया तुमको पता है? ना हो बेटा को जान मार दिया, हाय रानी को देख मारपीट करके घर से पाटा पुराना अपना करके भगा दिया। तू ही भागे लो। नुनू हमें करिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना मन से नहीं करिए। तब के कहल कर करे वे बुढ़वा नहीं रे उड़िया उड़िया वाला माहिल सिंह। हां वो बेटा ला वे बुढ़वा ले हमरा उल्टा सीधा पढ़ा करके ते ना करी, नहीं तो नहीं करती है। वो बुढ़वा ए चुप, वो बुढ़वा जे कहती है कन्या चला कोर्ट मैरिज कर लेला तो क्या लती हो कोर्ट मैरिज? अरे ये कोर्ट में जो ओकरा से रे पुत्रा के जन्म ले। चलो इधर। ए हो कन्या का समझावे नहीं छो। हाय हमरा कहते रे ए सुनो, हमार जो कन्या रहती है ना हरामजादी, तो मारते मारते पिसका। ए भैया अगर मैं साथ है ना अगर बेच ले रे हमरा दे बेच लेते तो तोरे बहुत समस्या दिया करते रे। हमार वो के बियाह करता, हम ही बियाह खा लो। ऐसा करो, तूने बहुत बड़ा गलती किया है। तुम रानी को प्यार से समझा बुझा करके महल ले चलो, रानी से गलती महसूस करो, माफी मांगो। रानी महल गई तो तू भी जाएगी, वह नहीं गई तो तू भी महल नहीं। नुनू गलती तो कहिए दिलिए हम, हमें तो मन नहीं बे, अगर बात नहीं मानते तो हमें क्या करब? अगर प्यार से भगवान को भी कहेंगे, भगवान मान जाएंगे। पत्थर को अगर प्यार से बोलोगी, पत्थर भी पिघल जाएंगे। कैसे नुनू हमारे प्रयास जारी रहते हैं मन भाई के। मनो उसको हे के भेलोगे गलतियां छोट की गे, ये के बरकी बहिन से गजा ये के हमरो के गलतियां गोतनी गे माफ गे ये चूक तोहरो लतिया बाहर सरवन के लखा, तोहरो लतिया बाहर सरवन के लखा। फेरो ने के गलती के हाथ पर के बहिन से
मादर ग्रामीण सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, जो भी मेरा प्रोग्राम था यहाँ से खत्म हो चुके हैं। सारा परिवार मैंने मिल गया हूँ। आज की रात रात्रि के ठीक